पुराने जमाने की बात है। एक गांव में रहीम नामी एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे बहुत रिज्क अता किया था। उसका उसूल था कि उसके गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली हाथ ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखी तबीयत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। अब ना सिर्फ उसके गांव के लोग बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसके आने का इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। मगर उसकी बीवी आयशा को ये सब पसंद न था। एक दिन वो बोली, रहीम, तुम इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, आयशा, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों ना की जब उसने मुझे इतना दिया था। आयशा ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। रहीम खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया हुआ रिज्क कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। रहीम पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा कि शायद आयशा ठीक कह रही थी, अगर मैं इतना खर्च ना करता तो आज ये हाल ना होता। मगर फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो वो भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई मगर रहीम ने हिम्मत ना हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। आयशा दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। रहीम मुस्कुराकर कहता, आयशा, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। आयशा तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गरज है, जाकर कुछ कमा लाओ वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। रहीम ने बुरा न माना। वो जानता था कि आयशा ऐशो आराम की। एक दिन वो बकरियां चराते हुए जंगल में था कि अचानक आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा। उसके दिल में रहम आया। जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात ये कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह शाहजहान की बेटी नूरजहान हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वो रहीम को अपने बाप के महल ले गई। शाहजहां ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर हम तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की ज़बान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताओ, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। रहीम ने रजामंदी जाहिर की। शाहजहां उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की ज़बान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। रहीम ने पलकें झिपकाईं तो वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जन्नत, न शाहजहां। वो सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, मगर बड़ा दिलचस्प ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियों, जरीन और नगीन को उछलते और खेलते देखा। जरीन ने नगीन से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम इस बड़ी मछली से कभी ना बच पाते जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। नगीन ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। ये सुनकर रहीम को यकीन हो गया कि नूरजहान वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा कि आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद ताला लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा कि इस ताले को चाबी की जरूरत नहीं,
एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, ताला टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। रहीम ने इतना ही निकाला जितनी जरूरत थी और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दबा दिया। घर पहुंचकर आयशा से कहा, आयशा, आज मुझे एक खजाना मिला है, उसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। आयशा फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला? रहीम को शाहजहां की हिदायत याद आ गई, इसलिए वो खामोश हो गया। आयशा ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अकल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। रहीम ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? आयशा ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। रहीम को आयशा की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वो खाना खा सकें और जरूरत का सामान ले सकें। अगली सुबह आयशा को कुछ बताए बगैर वो दोबारा झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी और उस पर गरीबों के लिए पक्की सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और ईमानदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते, बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूरों को रोजगार मिलने लगा और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन रहीम अपनी बीवी आयशा के साथ उसके मेके जा रहा था। वो दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे, जिसे दो खच्चर कमाल और जमाल खींच रहे थे। रास्ते में रहीम ने सुना कि कमाल जमाल से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी ना कर। जमाल ने पूछा, क्यों भाई? जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गिली जू खरीदी है वो भी खा लेंगे। कमाल बोला, भाई भूख ने तेरी अकल मार दी है। क्या तुझे नहीं मालूम कि गाड़ी में आयशा के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चलेंगे तो झटकों से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस काबिल नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। रहीम ये बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वो आयशा के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो आयशा, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। आयशा हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। रहीम ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि ये आदमी मुझसे कोई राज छुपा रहा है। 1 माह पहले खजाना मिला था, मगर नहीं बताया कि कहां से। और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिल यकीन लगती हैं, मगर बाद में सच निकलती हैं। अब से मैं इसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक ताजिर असलम रहीम के पास आया और कहा, मेरे पास लीमू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि मेरी बेटी बीमार है। मुझे जल्दी वापस जाना है। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। रहीम ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकालकर दे दिया। ये सब आयशा खिड़की से देख रही थी। असलम के जाने के बाद वो गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना लीमू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। रहीम ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा कि शायद आयशा की बात, मगर मैंने असलम की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। इसी दौरान 2 चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। रहीम ने दिल में कहा, अभी ये लीमू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं क्या होता है। आयशा हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। रहीम मुस्कुराकर कहता, आयशा बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नज़ला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लीमू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनकी कीमत आसमान को छूने लगी और बाजार से गायब हो गए।
ताजरों को खबर मिली कि रहीम के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। रहीम ने आयशा से कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। आयशा खुश तो थी, मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि रहीम ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डर गई कि लीमों और माल्टों का मुनाफा भी फकीरों पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? रहीम ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना सोना और चांदी होने के बावजूद हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेंगे? आयशा ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिस्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिस्क और अता किया। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कोई राज छुपा हुआ है। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर रहीम घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं इसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुनते हैं यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने आयशा को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि शाहजहां ने कहा था। और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच बचार के बाद उसने फैसला किया कि आयशा को राज बताने के बजाय वो अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो आयशा के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर उसने गरीबों की पनाहगाह बनाई थी उसे वक्फ रखा ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने आयशा से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। रहीम गरीबों और यतीमों की पनाहगाह में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमाल और गरीबों की दुआएं ही फायदामंद होंगी। दूसरी तरफ आयशा ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा कि उसने कभी शोहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो उसे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर लिया और मौसीकी और गाने के आलात से भर दिया। मगर उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लर्ज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ ना बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शोहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे हुए महल के सामने रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहाँ जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह ना करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती कि गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैला। एक दिन रहीम वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और आयशा एक बदहाल और बदबूदार भिखारी बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने पनाहगाह के पास बनाया था। उसने 1 माह तक उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जना। रहीम ने देखा कि अब वो ना शिकायत करती है, ना किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वो दूसरे मजदूरों के साथ पनाहगाह के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन आयशा उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। रहीम ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं।
फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। रहीम मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफ़ी है। हम इसी के साथ वाली ज़मीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है।